जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों, आज हम लोग पी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स के इस पार्ट 3 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, SUBSPITUTION, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कौन सा लेटर बच्चों? तो पी लेटर। फर्स्ट वर्ड है बच्चों पॉलीगेमी, POLYGAMY। क्या है बच्चों? पॉलीगेमी। पॉलीगेमी में कितने लेटर है बच्चों? ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लेटर का एक वर्ड है पॉलीगेमी। पॉलीगेमी का मतलब है बच्चों कस्टम of having several wives at the same time, फुल स्टॉप। बच्चों, इसमें कितने वर्ड हैं? ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 वर्ड का ये एक सेंटेंस है, 9 वर्ड का एक सेंटेंस है। और इस 9 वर्ड की जगह पे हमने एक वर्ड यूज कर लिया पॉलीगेमी, मतलब कस्टम ऑफ हैविंग सेवरल वाइफ्स एट द सेम टाइम। मतलब बच्चों, एक ही समय पर कई सारी, यानी कि एक से ज्यादा, एक से अधिक पत्नी को रखने की जो क्या होती है, एक कथा, एक तरह की परंपरा है, क्या कहा जाता है उसको? पॉलीगेमी। तो हम लिखेंगे कि एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा। कथा नहीं बच्चों, प्रथा। क्लियर है? तो एक से अधिक पत्नी रखने की जो प्रथा है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलीगेमी। क्या बोलेंगे? पॉलीगेमी। पॉली का मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिए, टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिए। POLY, पॉली। पॉली का मतलब होता है मैनी, और गेमी का मतलब होता है बच्चों क्या करना? गैमेट्स। तो गैमेट्स है गेमी यानी प्रोडक्शन। तो पॉलीगेमी मतलब एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा है ना, वाइफ्स। तो कस्टम ऑफ हैविंग सेवरल वाइफ्स एट द सेम टाइम, तो एक ही समय पर एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा जो है, चलन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीगेमी। क्या बोलते हैं? पॉलीगेमी। इसको हम बोलते हैं बहुपत्निक। बहु मतलब अनेक, पॉली मतलब अनेक, ज्यादा, एक से अधिक। क्लियर है? पॉलीगेमी। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब आते हैं अपने दूसरा वर्ड पे, और हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पोर्टेबल। क्या है बच्चों? दूसरा वर्ड है पोर्टेबल, PORTABLE। पोर्टेबल कितने लेटर का एक वर्ड है बच्चों? ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लेटर का ये एक वर्ड है पोर्टेबल। इसका मतलब है that can be easily transported, क्लियर है बच्चों? इसको हम बोल सकते हैं एक सहजता से ले जाने योग्य, सहजता से ले, इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट नहीं, कैरिड बोल सकते हैं बच्चों। दैट कैन बी इजिली कैरिड, फुल स्टॉप। तो सहजता से ले जाने योग्य,
योग्य, सहजता से ले जाने योग्य, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं बच्चों, पोर्टेबल। तो दैट कैन बी इजिली कैरीड, क्या करते हैं, दैट कैन बी इजिली कैरीड। कैरीड का मतलब है कि आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हैं। तो सहजता मतलब एकदम आराम से ले जाने योग्य क्या होता है बच्चों, जैसे हमारा स्मार्टफोन, जैसे हमारा पीसी लैपटॉप, जैसे हमारा टैबलेट बच्चों। तो हम इस सारी चीज़ों क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हैं, है ना। तो पोर्टेबल है बच्चों, क्या है ये, पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से ले जाने योग्य, सहजता से, क्लियर है। तो एक वर्ड हमने यूज कर लिया पोर्टेबल, तो दैट कैन बी इजिली कैरी, कितने वर्ड का, 1 2 3 4 5 वर्ड का एक सेंटेंस है, 5 वर्ड की जगह पे हमने एक वर्ड यूज किया पोर्टेबल, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए तीसरा वर्ड पे आते हैं हम लोग। तीसरा वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा वर्ड है पोस्थुमस, क्या है, पोस POSTHUMOUS, पोस्थुमस। पोस्थुमस में कितने लेटर है बच्चों, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लेटर का ये एक वर्ड है पोस्थुमस। पोस्थुमस में स्पेलिंग देखिएगा, POSTHU, पोस्थु MOUS, पोस्थुमस। क्या मतलब है इसका, अकॉर्डिंग आफ्टर डेथ, ये है बच्चों, फुल स्टॉप। कितने वर्ड है इस सेंटेंस में, 1 2 3, तो 3 वर्ड का ये एक सेंटेंस है, और इस 3 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज किया पोस्थुमस। इसका मतलब है जैसे कि बच्चों मृत्यु के बोल सकते हैं किसी चीज का मृत्यु के बाद होना, किसी का जन्म पिता की मृत्यु के बाद होना, तो किसी का जन्म पिता की मृत्यु के बाद होना, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं पोस्थुमस। मतलब हम बोल सकते हैं इसको मरणोपरांत, क्या बोलते हैं उसको, मरणोपरांत। तो मरणोपरांत जो होता है वो क्या कहलाता है, कि सपोज कोई है बच्चों फादर, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद यदि उनका चाइल्ड जन्म लेता है, उनका बर्थ होता है, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं पोस्थुमस। मतलब बच्चों किसी भी चीज का यदि डेथ होता है, यानी कि मृत्यु के बाद अगर कोई घटना, कोई इवेंट है ना, किसी प्रकार की कोई घटना घटती है मृत्यु के बाद, किसी व्यक्ति का मृत्यु हुआ, उसके बाद यदि उस जो भी काम होता है उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं पोस्थुमस, क्लियर है। तो अकॉर्डिंग आफ्टर डेथ मतलब मृत्यु के बाद किसी भी चीज का होना, एक वर्ड में हम कहते हैं मरणोपरांत पोस्थुमस, क्लियर है। क्या होता है बच्चों, पोस्थुमस, क्लियर बच्चों, पोस्थुमस। चलिए लास्ट वर्ड लेते हैं हम लोग, लास्ट वर्ड है PSEUDONYM, सीडोनिम। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, सीडोनिम। कितने लेटर का एक वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लेटर का एक वर्ड है सीडोनिम। क्या है बच्चों, सीडोनिम, सीडोनिम, सीडोनिम। क्या पढ़ते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, सीडोनिम। क्या मतलब होता है, द fictitious, fictitious, TIOUS, fictitious name used by an author, 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 the fictitious name used by an author। कितने वर्ड का एक सेंटेंस है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 वर्ड का एक सेंटेंस है। फिक्टियस का मतलब होता है बच्चों एक तरह की उपनाम, है ना, फिक्टियस मतलब दूसरा नाम, है ना, फिक्टियस नेम, तो हम कह सकते हैं इसको एक तरह से उपनाम, उपनाम
या इसको बोलते हैं बच्चों छद्म नाम, छद्म नाम। क्लियर है? तो फिक्टियस नेम मतलब निक नेम, किसी का निक नेम है तो उसको अगर कोई ऑथर क्या है बच्चों, जो लेखक है वो यूज करते हैं फिक्टियस नेम। तो ऑथर के द्वारा यदि उपनाम यूज किया जाता है, फिक्टियस नेम मतलब FICTITIOUS, फिक्टियस पढ़ते हैं इसको, ठीक। तो फिक्टियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं सीडोनिम। और सीडोनिम का मतलब क्या है बच्चों, उपनाम। क्लियर है? उपनाम, निक नेम, छद्म नाम इसी को बोलते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।